Okay. So in series combination, the voltage gets divided, but there is no division of charge. अच्छा, अब मैं क्या कह रहा था? One more point which is very much important in case of series combination, that कि जो चार्ज बेटा यहाँ से निकल रहा है इस बैटरी से, पॉजिटिव चार्ज, it gets accumulated on the left plate of C1, and then due to the induction the negative charge will come on the nearer side of C1 and positive charge will come on the farther side of C1. You must remember this. Induction में आपको पता है कि अगर यहाँ से पॉजिटिव प्लेट है, आपने दूसरे न्यूट्रल प्लेट को यहाँ रखा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा इनर साइड से और फार्दर साइड से आएगा पॉजिटिव चार्ज. बट क्या होगा, since this C1 and C2 they are connected by some wire, so that therefore and the conduction process will take place. यानी कि ये पॉजिटिव यहां से चलेगा और कहां जाएगा, it will come on C2. So positive will come on C2. So ये पॉजिटिव आया कहां से, बैटरी से नहीं, but comes through the induction or comes through conduction. Then again here, this due to induction, this plate will attain the negative charge and this side of the plate C2 will attain the positive charge. But since this C2 is also connected to C3 through some wire, so इसका मतलब हुआ, you know, there is a connection between them, therefore the conduction will take place. ये positive charge conduct करेगा and will come on C3, ऐसे आएगा C3. Then again the induction will take place. Negative will come on the inner side and positive will come on the farther side. But क्या होगा बेटा, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल क्या भेजेगा यहां से, इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज, और वो नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करेगा. So what will be the final picture of these capacitors? It will be like this: positive, this will be negative. यहां का पॉजिटिव नहीं आएगा क्योंकि वो इसने लिया है पॉजिटिव, देन पॉजिटिव, this will be negative. This will be the final picture of the series combination of the capacitors when they are connected to a battery. अब मुझे एक सवाल का जवाब दे दो बेटा, मुझे बताओ बैटरी ने डायरेक्टली किसको चार्ज दिया? Does all the capacitors are taking the charge directly from the battery? The answer is no. सारे कैपेसिटर्स ने बैटरी से डायरेक्टली चार्ज नहीं लिया, बल्कि हम ये कह सकते हैं खाली कैपेसिटर C1 का लेफ्ट प्लेट और C3 का राइट प्लेट, या हम कह सकते हैं खाली जो लेफ्ट एक्सट्रीम वाला कैपेसिटर और राइट एक्सट्रीम वाला कैपेसिटर, उन्होंने बैटरी से डायरेक्ट चार्ज लिया, और रेस्ट ऑफ द कैपेसिटर लाइक C2 उसने बैटरी से चार्ज नहीं लिया, बट उसका जो चार्ज आ गया दैट हैज अटेन्ड द चार्ज बाय द प्रोसेस नोन एज कंडक्शन एंड नोन एज इंडक्शन. या अगर आपके पास 3 नहीं 5 नहीं 10 कैपेसिटर सीरीज में है तो आपको खाली पहले वाला कैपेसिटर और लास्ट वाला कैपेसिटर बैटरी से डायरेक्ट चार्ज लेगा. रेस्ट ऑफ द कैपेसिटर्स विल टेक द चार्ज आइदर बाय इंडक्शन और बाय कंडक्शन, और इनफैक्ट बाय बोथ, कंडक्शन से और इंडक्शन से बाकी कैपेसिटर्स पे चार्ज आ जाएगा. क्लियर हुआ? सो आप देखो बैटरी खाली इसको चार्ज दे रहा है और इसको चार्ज दे रहा है, बाकी जो बीच में चार्ज आ रहे हैं दे आर कमिंग बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन एंड बाय इंडक्शन. नाउ हम क्या निकालना चाहते हैं बेटा, हम देखना चाहते हैं कि इन 3 कैपेसिटर्स को जब आपने सीरीज में कनेक्ट किया तो सीरीज में कनेक्ट करके हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि हम इन 3 के बदले एक ही कैपेसिटर इस्तेमाल करें. वी विल रिप्लेस दीज 3 कैपेसिटर्स बाय अ सिंगल कैपेसिटर, मगर वो कैपेसिटर वैसे ही काम करेगा जितना ये 3 एक साथ काम कर रहे हैं. वो सिंगल कैपेसिटर जो है, उस सिंगल कैपेसिटर का नाम पड़ गया इक्विवेलेंट कैपेसिटर.
यानी कि वो कैपेसिटर इन तीनों के इक्वलेंट है। यानी कि कभी कहते हैं ना हम, वो बंदा 3 के बराबर है, जितना वो एक बंदा काम कर रहा है ये, या जितने वो 3 बंदे काम कर रहे हैं ये उतना अकेले करता है। वैसे ये सिंगल कैपेसिटर का रोल है, जितना ये 3 कैपेसिटर्स यहाँ पे काम करेंगे उतना यहाँ पे ये अकेले काम करेगा। आई विल कॉल इट एज C equivalent. This is also known as effective capacitance. This is also known as total capacitance, or this is also known as equivalent capacitance. Now बराबर वैसे इसको भी वही बैटरी कनेक्ट करनी, ठीक है। So it is providing a potential difference V. So how much will be the potential difference across it? Same, it will be V. क्योंकि जब 3 कैपेसिटर के बदले एक ही लाया, जब इसमें लेवल राइज तीनों में कुछ हो रही है, इसमें टोटल में उनका सम होगा, यानी कि इनमें इसमें जो लेवल राइज होगी, या आप देखो इसके जो बैटरी के टर्मिनल्स हैं वो वहां से पोटेंशियल डिफरेंस भी आ रही है, दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द टर्मिनल्स ऑफ द कैपेसिटर। सो इफ दी इज द पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइडेड बाय द बैटरी, देन सेम पोटेंशियल डिफरेंस विल बी टेकन बाय दिस कैपेसिटर। इज दैट क्लियर? नाउ क्या होगा बेटा, शाबाश, ये C इक्विवेलेंट हमें निकालना है। लेट Q इज द अमाउंट ऑफ चार्ज कमिंग फ्रॉम द बैटरी एज हियर, जैसे यहाँ पे आ रहा था वैसे यहाँ पे भी आएगा। तो इसके थ्रू भी कितना चार्ज जाएगा, Q जाएगा। नाउ टेल मी, मैं क्या लिख सकता हूँ, बताओ, जो पोटेंशियल डिफरेंस इस इक्विवेलेंट कैपेसिटर के थ्रू होगी, दैट विल बी द सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस C1, C2 and C3. It will be V1 plus V2 plus V3, क्योंकि ये अकेला जो कैपेसिटर है इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, बट दिस V here it is equal to V1 plus V2 plus V3, क्योंकि वो वोल्टेज इस सीरीज में डिवाइड हुआ था। So now, but you know, potential difference in terms of Q and C, we can write V as Q divided by C इक्विवेलेंट। ओके, लिख सकते हैं ना बेटा, इज इक्वल टू V1 के बदले क्या लिखेंगे बेटा, Q बाई C1 प्लस Q बाई V2 के बदले Q बाई C2, बिकॉज सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इज गोइंग, ओनली कैपेसिटेंसेस आर डिफरेंट। इट विल बी Q बाई C3। सो Q बाई C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, बेटा Q को कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ओके, नाउ दिस Q एंड दिस Q विल कैंसल आउट, तो 1 बाई C इक्विवेलेंट इसके बराबर आ गया 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। तो बेटा मुझे बताओ, जब आप सीरीज में कैपेसिटर्स को लगाते हो तो उनकी इफेक्टिव कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, वो सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स होती है। तो आपको बेसिक मैथ पता है, जब कोई चीज सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स हो तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ता नहीं है बल्कि डिक्रीज हो जाता है। So can I say, when the capacitors are connected in series, their total capacitance, their effective capacitance decreases. उनकी ओवरऑल कैपेसिटेंस बढ़ती नहीं है बल्कि घट जाती है। So tell me, what is the equivalent capacitance? 1 by C equivalent, 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. So आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आपके पास दो कैपेसिटर्स है, से दिस इज 2 माइक्रोफैरड, एक सिंपल सी एग्जांपल पहले देंगे। यू हैव अनदर कैपेसिटर, सेम कैपेसिटी 2 माइक्रोफैरड, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, पॉजिटिव नेगेटिव, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, लेट दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज 10 वोल्ट। द क्वेश्चन इज दैट say Q is the amount of charge going through it, then same amount of charge will go through this. सवाल है, find the total charge
or find the charge which is withdrawn from the battery, or find the charge which is taken by either of the capacitor. How much charge will go through the capacitor C1 and how much charge will go through the capacitor C2. Now tell me, आप क्या करोगे? पहले आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी पड़ेगी. आप क्या करोगे? Since they are connected in series, 1 by C equivalent is equal to 1 by C1 plus 1 by C2. लेकिन ये रेसिप्रोकल कभी कभी इनकन्वीनियंट हो जाता है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं. 1 by C equivalent, you can write it as C2 or C1 plus C2 whole divided by C1 C2. Then take the reciprocal on both sides. So C equivalent will be equal to C1 C2 whole divided by C1 plus C2. So आप ये फॉर्मूला दो कैपेसिटर्स के लिए याद रखोगे. काफी आसान है. आपको कैसे याद रखना है? जब दो कैपेसिटर सीरीज में हो, you will do multiply divided by sum. यानी कि C1 into C2 whole divided by C1 plus C2. C1 is 2, C2 is 2, divided by C1 is 2 plus C2 is 2. 2 2s are 4, 4 by 4 is 1 microfarad. तो देखो बेटा, एक ही कैपेसिटेंस दो थी, लेकिन जब सीरीज में लगाया ओवरऑल कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरड आ गई. नाउ टेल मी हाउ मच चार्ज इज विथड्रॉन फ्रॉम द बैटरी. तो आप याद रखोगे बैटरी से कितना चार्ज निकल रहा है या इन कैपेसिटर्स के थ्रू अब कितना चार्ज जाएगा. यू विल राइट इट एज C equivalent multiplied by potential difference provided by a battery. Now tell me how much is the C equivalent? It is 1 microfarad. How much is the potential difference? It is 10 volt. So आप यहाँ पे माइक्रो में आंसर है, तो यहाँ 10 microcoulomb charge आ रहा है. So how much charge will go through this? 10 microcoulomb. How much charge will go through this? 10 microcoulomb. Is that clear? So जब आपको टोटल चार्ज जब निकालना है, वो कैसे निकलेगा? C equivalent into B, क्योंकि ये दोनों के थ्रू सेम चार्ज जा रहा है. अगर तीन भी होगे तो C equivalent into B ही फॉर्मूला लगानी है. मगर आप देखो यहाँ से लॉजिकल बात है, जब सीरीज में आप लगाते हो उस कैपेसिटर, उसको C equivalent घटता है तो टोटल चार्ज जो ये लेंगे वो भी कम हो जाता है. यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन है. हम ये कहते हैं कि सीरीज में चार्ज कांस्टेंट है. नहीं, सीरीज में अगर आपने कैपेसिटर जितने आप ज्यादा लगाओगे उतनी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस घटेगी और उतना टोटल चार्ज भी कम हो जाएगा. फिर क्या मतलब हुआ कि सीरीज में टोटल चार्ज सेम रहता है? उसका मतलब हुआ कि टोटल चार्ज जो आ रहा है कम ही अगर आ रहा है, मगर वही चार्ज फ्लो होगा थ्रू C1, थ्रू C2, थ्रू C3 सो ऑन. देखो मान लो आपने दो कैपेसिटर्स लगाए, पहले एक ही था. मुझे बताओ एक ही अगर होता यहाँ पे कितना चार्ज फ्लो होता? कैपेसिटेंस 2 थी, 10 था, ये 2 into 20 that is 20 microcoulomb चार्ज जा रहा था. When you have two capacitors connected in series, now how much charge will go through each? 10 microcoulomb. मगर एक कैपेसिटर के थ्रू सेम चार्ज जा रहा है ना, मगर टोटल चार्ज घट रहा है. Initially the total charge was 20. Now when the two capacitors are connected in series, total charge becomes only 10. अच्छा, ऐसे ही अगर तीन लगाओगे तो तीन में क्या होगा? उससे भी ओवरऑल कैपेसिटेंस घटेगी और उससे जो टोटल चार्ज बैटरी से आएगा वो भी घट जाएगा. बट द चार्ज गोइंग थ्रू ईच कैपेसिटर विल बी सेम. यानी कि वो वैल्यू जो वहां आएगा, जैसे तीन कैपेसिटर अगर होंगे 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, that will be 3/2, that will be 2/3 multiplied by 10. ठीक है, 20/3, that is 6.6 microcoulomb. Then 6.6 microcoulomb will go through C1, 6.6 microcoulomb will go through C2, 6.61 microcoulomb will go through C3. ये मतलब है इसका चार्ज सेम जाने का. ये मतलब नहीं है कि as you go on adding the capacitors in series the total charge will remain same. No, the total charge coming from the battery will decrease, but the charge going through each capacitor will be same. जितना पहले के थ्रू जाएगा उतना दूसरे के थ्रू भी जाएगा, उतना तीसरे एंड सो ऑन. समझ आया यहां तक? देन बेटा if you have three capacitors in series, then
इसकी भी फॉर्मूला आप ऐसे याद रख सकते हो। Say this is 2 microfarad, 3 microfarad, 4 microfarad. They are connected to a battery which is providing a potential difference of say 20 volt. Then question is saying find the charge withdrawn from the battery, charge going through each capacitor, and also that is you are also supposed to find the equivalent capacitance. Tell me total charge निकालने के लिए ये सीरीज में क्या लिखेंगे? C equivalent multiply by V is the potential difference. As there is no distribution of the charge in series combination, तो हमें पहले क्या निकालना है? C equivalent. फॉर्मूला क्या है? 1 by C equivalent. In they are in series, 1 by C equivalent will be equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. So आप सीधे याद रखोगे C equivalent जो यहाँ निकलेगा वो ऐसे लिखोगे आप C1 C2 C3. Okay, multiply of all the capacitors. Divide by sum ऐसे नहीं कर रहे, you will not write C1 plus C2 plus C3. आप पेयर्स का सम करोगे, 3 पेयर बनेंगे यहाँ पे, आप ऐसे लिखोगे C1 C2 plus C2 C3 plus C1 C3. Okay, so solve it. It will be 2 into 3 into 4 whole divided by 2 into 3 plus 3 into 4 plus 2 into 4. So कितना आएगा? 2 3s are 6 into 4 is 24 whole divided by, yes, 3 2s are 6, 6 plus 12 is 18, 18 plus 6 is 24. Am I right? 2 into 3 is 6 plus 3 into 4 is 12, 12 plus 6 is 18, 2 into 4 is 8, 18 plus 8 is 26. 4 6s are 24, or you can write 2 12s are, 2 13s are. So 12 by 13 microfarad is the equivalent capacitance. देखो कितनी डिक्रीज हो रही है बेटा. फिर टोटल चार्ज कैसे निकलेगा? So therefore total charge will be equal to 12 by 13 multiply by how much is the potential difference? It is 20. So कितना आएगा यहाँ पे? That will be 12 into 20 divided by 13 microcoulombs will be the. Okay, तो लगभग ये कितना आएगा? 19 point something. ठीक है, आप निकाल सकते हो. क्लियर हुआ? सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द कैपेसिटर्स. 2 के लिए मल्टीप्लाई बाय सम C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2. 3 के लिए मल्टीप्लाई बाय सम, मगर सम किनका? पेयर्स का. C1 C2 C3 डिवाइड बाय C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C1 C3. इज दैट क्लियर? 4 का भी होगा, आप कर सकते हो C1 C2 C3 C4 डिवाइड बाय C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C4 प्लस C1 C4. सो यहाँ पर आज कैपेसिटर इन सीरीज कंप्लीट. इंशाल्लाह कल मैं पैरेलल और उसके साथ वोल्टेज डिवाइडिंग रूल पढ़ाऊंगा. थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम.